हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये बेला विटा क्लब मैन का रिव्यू करने वाला हूँ। इसकी मेरे पास 20 ml की बॉटल थी, वो पूरी फिनिश हो चुकी है। तो ये परफ्यूम मुझे इतना पसंद था कि मैंने इसकी बड़ी बॉटल भी मंगा ली। बात करूँ इसके प्राइसिंग की, 20 ml की आपको 250 या 250 के अंडर, 200 और 250 के अंडर मिल जाती है। ये 100 ml की 550 की मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग 550 की ज़्यादा बेटर होती है। अगर टेस्टिंग के लिए चाहिए तो वो भी ले सकते हो आप लोग। बात करें इसके प्रेजेंटेशन की तो काफ़ी अच्छी, मतलब बेला विटा का अगर कोई प्रेजेंटेशन में बोलूँ तो ये सबसे बेटर लगा मुझे। कैप वगैरह भी काफ़ी हार्ड है, मतलब एक क्लिक साउंड आता है, ऐसे गिरेगा नहीं है परफ्यूम अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो। अब इसके एटमाइज़र की क्वालिटी चेक करते हैं। बहुत अच्छा थ्रो करता है, बहुत अच्छा क्लाउड बनाता है इसका एटमाइज़र। बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में। थंबनेल में मैंने अरमाफ क्लब डिनिट का ही पिक लगाई थी। तो देखिए, इसकी अगर सेंट प्रोफाइल की बात होगी तो इसको तो आगे रखा ही जाएगा, क्योंकि अगर सेंट प्रोफाइल की बात करें तो इन्होंने पूरी कोशिश की है इसको क्लोन करने की। अब तो मैं आपको इसको बताऊंगा कितना क्लोज ये इसके पहुंच पाए हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों हैं। ये जो मेरा बैच है ये रीसेंट का है, और इससे पहले वाले मेरे पास 2 लिए थे मैंने 2019 में, वो मेरे को 3800 के पड़े थे 2। ये रीसेंट बैच है, तो मैं रीसेंट बैच के अकॉर्डिंग ही इसको मतलब जज करूँगा, पुराने बैच के अकॉर्डिंग नहीं। पुराने बैच के अकॉर्डिंग अगर जज किया तो ये तो फिर कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो देखिए, इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो टॉप नोट में आपको एक पाइनएप्पल का बहुत अच्छा ब्लास्ट मिल जाता है। उसमें लेमन के भी नोट्स मिलते हैं, एप्पल के भी नोट्स मिलेंगे, और जो ब्लैक करंट का नोट है ना वो बहुत मतलब उसकी हिंट्स मिलती हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना पाइनएप्पल और लेमन के नोट्स मिल जाते हैं। जब ये धीरे धीरे सेटल होने लगता है तो मिडल में आपको बिर्च के नोट मिल जाते हैं, और जैस्मीन और रोज़ के नोट्स उनका अच्छा हिंट मिल जाता है। जो मेंशन किया है वो है इसमें, ऐसा नहीं है कुछ भी मेंशन कर दिया हो। और जो लास्ट में ड्राई डाउन में जो नोट्स बच जाते हैं ना, उसमें पचोली का बहुत अच्छा यूज़ करा गया है। एम्बर और मस्की हिंट भी आपको मिल जाएगा, और वैनिला का बहुत अच्छा हिंट मिल जाता है ड्राई डाउन में। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। देखिए, प्रोजेक्शन कुछ परफ्यूम्स होते हैं जैसे वो आते ही अच्छा प्रोजेक्ट नहीं करते, उसको 1 महीने के लिए हमें मतलब इन्हांस करने के लिए 8-10 स्प्रेज मार के कबर्ड में रखना होता है। सबको उसके बारे में मालूम होगा। इसके साथ वैसा नहीं था, जैसा आते टाइम ही परफॉर्म कर रहा था अभी भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। 8-10 स्प्रेज में 1 से 1.5 घंटे के बीच में आराम से प्रोजेक्ट कर देता है। अगर मैं 12 से 15 स्प्रेज लगाऊं तो ये आराम से 1.5 घंटा प्लस ही प्रोजेक्ट करता है। तो उसमें मेरी कोई इससे शिकायत नहीं है। और 1000 के अंदर है, 1000 के अंदर भी क्या ही बोलूँ, 500-600 का परफ्यूम है, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना लाउड नहीं है, उतना लो भी नहीं है। मतलब 100 में से आप सोचो 70% ये प्रोजेक्ट कर देता है, एक अच्छी बात है। जैसे कुछ परफ्यूम्स होते हैं, और एक और बात बता देता हूँ, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे सिंथेटिक, इसमें कुछ सिंथेटिक फील नहीं होता। सिंथेटिक बहुत कम है, मतलब शुरू के 5 मिनट ही सिंथेटिक आपको फील होगा, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो कपड़ों पे आराम से ये मतलब इसको मैंने मॉर्निंग में भी यूज़ कर रखा था। स्किन पे अभी भी स्मेल आ रही है, बट बहुत लाइट आ रही है, मुझे ऐसे स्निप करना पड़ रहा है नोज़ पास ले जाके। अगर मैं इसके कपड़ों पे बात करूँ तो 6 से 7 घंटा आराम से टिक जाता है, मतलब कपड़ों पे। और स्किन पे 4 से 5 घंटा आराम से, 8 से 10 स्प्रेज में। मैं सिर्फ 8 से 10 स्प्रेज इसके यूज़ करता हूँ, 10 से 12 नहीं। और अब इसके कंपटीटर के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका कंपटीटर है, देखो पहले की बात होती है ना, ये इसके बिल्कुल क्लोज नहीं आता, मैंने आपको बोला भी। अभी इसका प्रोजेक्शन 1.5 घंटा इसका मिल रहा है, न्यू बैच है ये, तो मेरे को ठीक नहीं लगा। पुराने बैच कितना करते हैं आजकल के परफ्यूम, नहीं करते ना परफॉर्म। 2.5 से 3 घंटा प्लस ही प्रोजेक्ट करता था इसका पुराना बैच। अभी के इसके बैच में पता नहीं क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं, और प्राइजेस भी बहुत हाई कर दिए हैं। 3500 से 4000 के बीच आपको ये पड़ेगा, अगर कोई जेन्युइन जैसे स्प्लैश वगैरह से आप ख़रीदते हो वहाँ से। बाकी का मेरे को पता नहीं, मैंने तो वहीं से लिया था। इसको भी टाइम हो गया, ऐसा नहीं कि मैंने इसे अलमीरा वगैरह में 1 महीना ना छोड़ा हो, मैंने छोड़ा, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट परफॉर्म कर रहा है। देखिए, इसको मैं क्रीड एवेंटस का क्लोन नहीं बोलूँगा। क्रीड एवेंटस तक पहुँचने के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1000 के अंदर का कोई परफ्यूम क्रीड एवेंटस तक पहुँच सके।
नहीं पहुंच सकता। ये सच है भाई, कड़वा सच है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि उस फ्रेगनेंस तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात है। जो इसने करा था, जितने भी क्लोन्स बन रहे हैं 1000-1500 के, वो इसके क्लोन्स बन रहे हैं, क्रीड एवेंटस के नहीं बन रहे। और इसकी बात एक बहुत अच्छी लगी, इसने क्रीड एवेंटस को भी बीट कर दिया था। ओपनिंग में नहीं, टॉप नोट में उसको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रीड एवेंटस मैंने स्मेल कर रखा है काफ़ी बार। लूँगा तो कभी नहीं, क्योंकि 5 ml डेकेंड मैंने पता किया था, मानोगे नहीं, 2200 रुपये का 5 ml कहीं बिक रहा था। तो मैं तो इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ कि 2200 रुपये का 5-8 ml मैं लूँगा। मैंने पता किया था, ऐसा नहीं है, तो इतना महंगा तो मैं लूँगा नहीं। ये लिया था मैंने कभी, जो इसके पहले का बैच था, बिलीव मी, अगर कोई मेरे से पूछे 10,000 के अंदर आपको कोई परफ्यूम लेना है, मैं इसी को चुनूँगा, बट अब नहीं चुनूँगा। अगर पहले का बैच होता तो तब मैं चुनता, अब नहीं चुनूँगा। ये मेरे को 3800 का मिला, इसको भी टाइम हो गया, 3 महीना हो गया, बट ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। अभी ये प्रोजेक्ट 1.5 घंटा के आसपास करता है। स्किन पे बात करूँ तो 8 घंटा टिक जाता है स्किन पे, बट क्लोज बाय सूंघना पड़ता है मेरे को। मतलब शुरू के 3 से 4 घंटे तो कहीं जा रहे हो फील होगा, बट उसके बाद इसको बहुत क्लोज करके सूंघना पड़ता है। तो एक तरह से समझ लेना मैं इनका कंपैरिजन ही कर रहा हूँ, तो ये इसके टक्कर का नहीं है। बट अगर मेरे से कोई पूछे, अरमाफ जैसे ओल्ड बैचेस में 10 में से 10 था, तो ये 10 में से 7.5 है, 7-7.5। और अगर मैं इसके अभी वाले बैच से कंपेयर करूं, देखो अगर मैंने कुछ यूज़ ना किया होता तो मैं कुछ भी बना के बोल देता। मेरे पास है, मैं यूज़ कर रहा हूं, अगर तो मेरे को पता है, मेरे को ज़्यादा पता है कि कौन कितना क्लोज है। इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, इसकी एक छोटी बॉटल ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर दी है। इसको मैं 2 तो मेरे पहले की ख़त्म हो चुके हैं, रीसेंट बैच का है। तो एक होता है आप खुद यूज़ करते हो तो आपको पता होता है कौन सा परफ्यूम कैसे स्मेल कर रहा है। मैं दोनों के किसी भी परफ्यूम अगर कोई क्लोज बाय है, दोनों को एक 4 स्प्रे इस हैंड पे लगाता हूँ, 2 रिस्ट पे और 2 इधर बाइसेप्स के पास, ताकि स्मेल को मैं फ़ील कर सकूँ कैसी है स्मेल। तो हाँ, ये 10 में से 7.5 अभी स्मेल करता है, पहले को हटा देना, और ये 10 में से 6 जाता है। तो आप समझ सकते हो, एक 3800 का परफ्यूम और एक 600 का परफ्यूम, अगर थोड़ी स्मेल, मतलब थोड़ी नहीं बोलूँगा, 50-60% इसके जैसा स्मेल कर जाता है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कोई परफ्यूम इसके जैसा स्मेल कर रहा है, वैसे इसको बीट करना अनबीटेबल था ये परफ्यूम, बट अब बीट हो जाता है। अल्टरनेटिव बहुत आगे हैं मार्केट में, जैसे मेसन अलहमरा का एवेंटस है, वो इसके क्लोज बाय जाता है 80-90%। और भी बहुत आगे हैं। अगर आपको क्रीड एवेंटस का ही क्लोन चाहिए तो एक पाइन टोन आता है, वो बहुत क्लोज बाय, कहीं कहीं अरमाफ को भी बीट कर देता है ये क्लब डिनिट को। कभी मेरे पास पड़ा है वो, कभी मेरे को मौका मिला रिव्यू कर दूँगा। 1500 के नीचे आता है, तो अगर जिनका थोड़ा बजट है वो ले सकते हैं, मैं वो भी रिव्यू कर दूंगा। और देखो, लोगों के मन में डाउट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही परफ्यूम को 1000 के अंदर या 500-600 के कैटेगरी के अंदर, मैंने इसको भी, आप देख रहे हो परफ्यूम जो यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी सबको पता होगा, ये भी अंडर रिव्यू है। तो मतलब मैं आपको बेस्ट ऑप्शन ही दूंगा इन दोनों में से सेलेक्ट करके। ये भी अंडर रिव्यू है, स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो इसे मैंने अलमीरा के अंदर 1 महीने करके अब इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों का मैं इसे बेस्ट ऑप्शन ही दूंगा। अभी इसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जब ये लॉन्च ही हुआ था तभी मैंने इसकी छोटी बॉटल्स ख़रीद ली थी। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के मैं आपको अभी रिव्यू करके बता दूँ इन दोनों में से बेस्ट कौन सा, नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। अगर मेरे से आप पूछो पर्सनल, मैं बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड करूँगा भाई। बेला विटा का अगर कोई मेरे को परफ्यूम अच्छा लगा तो यही बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये परफ्यूम बेला विटा का बहुत अच्छा लगा। अगर कोई मेरे से पूछे बेस्ट बेला विटा परफ्यूम, तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं यार इसके, मतलब आप क्रीड एवेंटस को उससे मत कंपेयर करना, कुछ अलग ही स्मेल मिल रही है आपको, जिसमें ये अरमाफ के क्लब डिनिट से हिंट्स मिल रहे हैं उसके। 50 से 60% मिलना भी यार, कहाँ 3800, कहाँ 500-600। तो एक अच्छी इन्होंने स्मेल देने की कोशिश की है। और प्रेजेंटेशन, बॉटल, एटमाइज़र, किसी से मेरी कोई, ये पहला परफ्यूम अभी के रीसेंट टाइम में जितने भी मैंने रिव्यू करे, विस्की और एक्वा को छोड़ के, और 1-2 और होंगे, बट अभी रिसेंट में मैंने 4-5 जैसे डिसअपॉइंटमेंट हुई। मेरे को बहुत अच्छा लगा इसकी स्मेल वगैरह सब कुछ शिकायत नहीं है मेरी इससे। प्रोजेक्शन में भी शिकायत नहीं है। 1 से 1.5 घंटा 500 के अंडर का परफ्यूम और क्या ही दे देगा यार, इतना तो हम भी समझ सकते हैं। और एक 20 ml का पैक था जो मेरा, वो 1 महीना चला। अगर मैं इसे सही से यूज़ करूँगा 4-5 महीना चल जाएगा। तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है इस परफ्यूम से। तो आप ये ले सकते हो, इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, मेरे को तो ऐसा लगता है। और लड़कियां भी इसको यूज़ कर सकती हैं। एक
सिट्रस की बहुत अच्छी पाइनएप्पल की स्मेल ओपनिंग में ही मिल जाती है। बहुत अच्छा परफ्यूम है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि लेना चाहिए कि नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा लेना चाहिए। बहुत रिकमेंड करूँगा इसको, बिल्कुल लीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ब्लाइंड बाय मैं इसको जब इसका रिव्यू करूँगा ना, इसका रिव्यू करूँगा उसी में बोल दूँगा दोनों में से ब्लाइंड बाय कौन सा है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ एक बेटर ऑप्शन दूँ। अभी ऑप्शन दे नहीं सकता, बट रिकमेंड ज़रूर करूँगा। प्लीज़, आपका बजट 500 से 600 है, क्लब डी नीड जैसे कोई स्मेल चाहिए तो इसके साथ ज़रूर जाइए। और कोई ऑप्शंस है नहीं, मैं सारे ऑप्शंस मैंने ट्राई करे, यही 2 ऑप्शन थे जो इसके क्लोज जाते हैं, अरमाफ के क्लोज जाते हैं। और ये अपने आप में लीजेंडरी परफ्यूम है, जो फ्रेगनेंस की दुनिया में है, जो परफ्यूम की दुनिया में है, वो किंग मानता है अभी भी इसको। बट इनको क्या हो गया, इन्होंने प्राइजेस बहुत हाई कर दिए हैं। तो मैं अभी इसके साथ बिल्कुल नहीं बोलूँगा उसके साथ मत जाना, 4000 रुपये मत लगाना। पहले अगर आपको एमेंटस की बिगनर स्मेल चाहिए तो आप ज़रूर इसके साथ जाएँ। उसके बाद का जो ऑप्शन है पाइन टोन वगैरह, वो मैं रिव्यू कर दूंगा, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो बीस्ट परफॉर्मेंस है, तो उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। बट अभी आप इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं। ब्लाइंड बाय है या नहीं, मैं अगले हफ्ते में आपको क्लियर कर दूंगा। एक और वीडियो आने वाली है, शायद वो इसी वीक आ जाए। वो परफ्यूम जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ वो ब्लाइंड बाय है, वो बिल्कुल भी उसमें 2 राय नहीं होगी। जैसे इनको मैं रिकमेंड करता हूँ वो बिल्कुल ब्लाइंड बाय है। इसी वीक आ जाएगी वो भी वीडियो, तो आप उसका वेट करना। वो बिल्कुल ब्लाइंड बाय है, भाई लोग ले सकते हैं। उसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, उसी को देख के कुछ भाई लोगों ने वो परफ्यूम लिया है, वो डिसअपॉइंट नहीं हुए थे। वो बिल्कुल ब्लाइंड बाय है। आज के लिए इतना ही। जैसा आप लोग सपोर्ट करते हो बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करना। थैंक यू।